माफिया से राजनेता बने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की मौत के बाद अब पुलिस को संदेह है कि उसके गुर्गे कई सौ करोड़ रुपए के अवैध साम्राज्य पर कब्जा जमाने के लिए एक दूसरे से लड़ सकते हैं। अतीक के सकूत अवैध साम्राज्य पर वर्चस्व कायम करने की अधिक संभावना इसलिए है क्योंकि अतीक का कोई भी बेटा इसे संभालने की स्थिति में नहीं है। गैंग वॉर की आशंका को देखते हुए पुलिस कार्रवाई को लेकर एक्टिव है। पुलिस हिरासत में हुए हमले के बाद मारे गए अतीक अहमद के 5 बेटे हैं, जिनमें से एक असद पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया। 2 बड़े बेटे उमर और अली जेल में बंद हैं, जबकि छोटे 2 बेटे नाबालिग हैं और बाल सुधार गृह में हैं। इसलिए अतीक के कई गुर्गे अब उसके अवैध धंधों पर कब्जा करना चाह रहे हैं। पुलिस को संदेह है कि गिरोह के वर्चस्व को लेकर विवाद के परिणाम स्वरूप प्रयागराज में गैंग वॉर हो सकती है। पुलिस इस तरह की स्थितियां उत्पन्न होने की आशंका को रोकने को लेकर पहले से ही सतर्क है। इस दौरान यूपी पुलिस ने गिरोह के कई सदस्यों को उनके द्वारा किए गए विभिन्न अपराधों के लिए पहले ही पकड़ रखा है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने पुष्टि की है कि पुलिस गिरोह के उन सदस्यों पर भी नजर रख रही है जो जमानत पर हैं और पिछले कई वर्षों से निष्क्रिय हैं। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार अतीक के गिरोह में 135 से ज्यादा सदस्य हैं, जिन्हें IAS 227 के रूप में जाना जाता है। अधिकारियों का कहना है अतीक के गिरोह के कई सदस्यों में स्थिति के अनुसार अपनी रणनीति बदलने की प्रवृत्ति है। अतीक के गिरोह के विश्लेषण से पता चलता है कि कई सदस्य तब सक्रिय हो जाते हैं जब परिस्थितियां अनुकूल होती हैं, जबकि वो कार्रवाई के दौरान बड़े पैमाने पर निष्क्रिय रहते हैं। पिछले कई दशकों के दौरान अतीक ने प्रयागराज के प्रमुख स्थानों पर सैकड़ों बीघा जमीन को उनके मालिकों से उनकी वास्तविक लागत से बहुत कम राशि के बदले में खरीद कर हड़प लिया था। अधिकारियों ने कहा कि विरोध करने की हिम्मत करने वाले कुछ भूस्वामियों को धमकी दी गई और उनकी हत्या कर दी गई थी। अब जब अतीक की हत्या हो चुकी है तो उसके साम्राज्य को कब्जाने के लिए उसके गुर्गे कभी भी आपस में भिड़ सकते हैं और एक बड़ा गैंग वॉर हो सकता है।